नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कांग्रेस में अनुशासनहीनता हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक कई बार अपनी सीमाएं तोड़ते नजर आते रहे, जिसके चलते कांग्रेस को हास परिहास का भी सामना करना पड़ता है। नेताओं में अनुशासन न होना पार्टी की फजीहत भी कराता है, साथ ही विपक्षी पार्टियों को हमलावर होने का मौका भी मिलता है। अनुशासनहीन नेताओं के चलते ही कांग्रेस को कई बार अनेक मोर्चों पर हार का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन अब खबर है कि कांग्रेस नियम तोड़ने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से कर दी गई है। यहाँ एक पुराने और बड़े नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस संगठन के भीतर होने वाले जिलाध्यक्षों के चुनाव में फैसला अब दिल्ली से किया जाएगा। राज्य से उम्मीदवारों के नाम का एक पैनल दिल्ली भेजा जाएगा, जहां इंटरव्यू के बाद जिला अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगेगी। कांग्रेस में इस कवायद को संगठन की मजबूती और स्थानीय सियासत के असर से दूर रखने के लिए लागू किया जा रहा है। लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा भी होने लगी है कि दिल्ली में बैठे आला कमान को प्रदेश संगठन पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा है। वैसे तो संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन भाजपा इसे कांग्रेस की कलह बताकर तंज कस रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है, अब दिल्ली करेगा फैसला, प्रदेश का टूटेगा हौसला। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद कांग्रेस अपनी सियासी जमीन और जनाधार को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस ने यह तय किया है कि अब संगठन में काबिल नेताओं को ही जगह दी जाएगी, साथ ही किसी भी पद के लिए कोई सिफारिश नहीं चलेगी। संगठनात्मक चुनाव में दिल्ली और राहुल गांधी का फैसला ही अंतिम होगा। इस फैसले से एक तरफ कांग्रेस के भीतर हलचल है, तो भाजपा इस पर सियासी तंज कस रही है। चर्चा इसी पर, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। छत्तीसगढ़ में चुने जाने वाले कांग्रेस जिला अध्यक्षों के चयन के लिए बनाई गई नई नीति की चर्चा जोरों पर है। जिले में कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए दिल्ली में बैठे एआईसीसी मेंबर और 4 प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ये समिति सिर्फ उम्मीदवारों की सूची बनाकर दिल्ली भेजेगी और नाम पर आखिरी मुहर राहुल गांधी ही लगाएंगे। कांग्रेस की इस नीति पर भाजपा तंज कस रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी का प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से भरोसा उठ चुका है। कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी निसंदेह अनवरत जो छत्तीसगढ़ की चिंता कर रहे हैं, उसके 2 कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो स्थानीय नेतृत्व पर उनको विश्वास नहीं रहा होगा, परस्पर विभेद, परस्पर द्वंद्व का कारण है। और दूसरा मुझे जो लगता है वो ये है कि वो छत्तीसगढ़ की पूरी कमान अपने हाथ में लेकर के आगामी चुनाव आदि की चिंता कर रहे हैं। डिप्टी सीएम के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैस ने पलटवार किया है। बैच का कहना है कि भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय नहीं कर पा रही है। पूरी भाजपा रिमोट कंट्रोल से चल रही है। ऐसे में उन्हें दूसरे के गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए। विजय शर्मा जी पहले अपनी पार्टी को देख ले। अपनी पार्टी में तो 2 मंत्री नियुक्त कर नहीं पा रहे हैं, और अपनी पार्टी में तो अध्यक्ष नाम का चीज तो है ही नहीं। जैसे मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल, अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल। बहरहाल राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने का जो फॉर्मूला तैयार किया है, उस पर अमल करने के लिए कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हो सकेगा तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस में बड़ा बदलाव माना जाएगा। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कब तक और कैसे इस फॉर्मूले को मूर्त रूप दे पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो अब दिल्ली करेगा फैसला, प्रदेश का टूटेगा हौसला। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं के.एस. चौहान साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रामातौर तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे ही है। सवाल इस बात का है कि देखिए, स्थानीय स्तर पर किस नेता की कैसी पकड़ है, क्या है, ये स्थानीय स्तर पे ही समझा जा सकता है, दिल्ली से नहीं समझा जा सकता।
ऐसे में इसके पहले जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता था अपनी टीम गठित करता था, अपने जो उसको सहयोग कर सके उनको लेता था। अब ये नया फार्मूला एक इंटरव्यू का आ गया है। पहले आपके यहां जैसे यूथ कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी, वहां एक फार्मूला आ गया कि अब चुनाव के आधार पर एनएसयूआई का फार्मूला आ गया, सेवा दल तो खत्म ही हो गया। तब कांग्रेस पार्टी को भी खत्म करने की स्थिति में है क्या? वो इंटरव्यू जाएगा दिल्ली देने। देखिए त्रिपाठी जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जी, प्रश्न कौन उठा रहा है? जी, ठीक है, ये हमारा अंदरूनी मैटर है कि हमारे संगठन में हमको क्या करना है। और मुझको लगता है कि जिनका भी वक्तव्य आ रहा है, सुपा बोले तो बोले छलनी, क्या बोले जिसमें खुद 72 छेद। 2 मंत्री तो ये बना नहीं पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 साल से ये बना नहीं पा रहे हैं, और लगातार ये हम पे प्रश्न उठा रहे हैं। और इनके यहां तो मुख्यमंत्री पर्ची पे लिख के आता है कि उनका नाम लिख के आता है, और ये कहते हैं कि स्थानीय लोगों पे विश्वास नहीं है। अरे हमने तो राजस्थान में देखा है लाइव कि जब वसुंधरा जी को ऐसी पर्ची आई और राजनाथ सिंह जी बाजू में बैठे थे तो वो खुद हतपथ रह गई थी कि अरे नाम पढ़ के। तो पर्ची से जो मुख्यमंत्री बनाते हैं वो हम पे प्रश्न उठाएं, और उनसे हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारे संगठन को कैसे हमें मजबूत करना है हम कांग्रेसी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये सतत प्रक्रिया है। कभी आपने ठीक कहा कि जब हम लोग यूथ कांग्रेस के प्रभारी बन के अलग अलग जिलों में जाते थे तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि उस समय अलग ही एक माहौल रहता था कि चुनाव का संगठन ने निर्णय लिया कि अब चुनाव करवाना है। उसका एक अलग मजा है कि उसमें यूथ जुड़ते हैं, मेंबरशिप करते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं, तो नीचे से ग्रास रूट से लोग ऊपर आते हैं। पहले छात्र राजनीति से लोग आते थे, और लगातार आपको मैं बता दूं कि 89-90 में मैं खुद रायपुर जिले का एनएसयूआई का वाइस प्रेसिडेंट था 89-90 में, और आज पिछले 12 सालों से मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं। तो छात्र राजनीति से हम लोग आए हैं, और अब तो छात्र संघ का चुनाव होता नहीं है। तो अगर लोग पार्टी से जुड़ते हैं, एक विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपाइयों को उसमें प्रश्न उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और मैं कहता हूं कि डूब गए हैं सब लोग हैरानी में, और जाने क्या बात कह दी भाजपाइयों ने नादानी में, और हमको चुप रहने की आदत है त्रिपाठी जी, वरना हम जानते हैं यहां पर कौन है कितने पानी में। अमित जी, छात्र संघ का चुनाव नहीं होता, नई राजनीतिक पौध निकलनी बंद हो गई। छात्र संघ का चुनाव किसने बंद कराया? देखिए, अब 15 साल तो बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, है ना, उसी समय बंद हुआ। उसके बाद उसके पहले अमित जी थोड़ा सा, अमित जी संशोधन कर लीजिए, संशोधन कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, आप ही के यहाँ के मंत्री बिलासपुर के चित्रकांत जायसवाल उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनने बंद कराया था। मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री थे, और उनके सुपुत्र प्रशांत जायसवाल जी जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मेरे एकदम बड़े भाई हैं। पहले बिलासपुर में रहते थे और जबलपुर के थे वो, चित्रकांत जायसवाल जी, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शुरुआत चुनाव बंद, छात्र संघ का चुनाव बंद कराने का फैसला चित्रकांत जायसवाल जी ने इसलिए लिया था कि एक महाविद्यालय में वो गए थे, उनसे बदतमीजी हो गई थी। मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बकायदे इसमें अधिसूचना जारी कराई थी। तो ये पाप तो कांग्रेस ने किया ना। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं आप बिल्कुल आपकी बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। चित्रकांत जायसवाल जी के समय जब शिक्षा मंत्री थे तब ये बंद हुआ था, मुझे ध्यान आ गया, स्मरण में आ गया मेरे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर भाजपाई चाहते थे कि नई पौध आए राजनीति में, तो वो छात्र संघ चुनाव कर सकते थे। हमारे एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने तो कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने उसको चालू ही नहीं करवाया। तो हमारे संगठन में क्या कर रहे हैं त्रिपाठी जी, हमारा नेताओं का निर्णय होगा कि इस पे कोई भाजपाई पे निर्णय थोड़ी करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये निर्णय आप भी अंदर से समझ रहे होंगे कि निर्णय कांग्रेस के लिए घातक है। और ये आप चूंकि 89 में एनएसयूआई में रहे हैं, तो जब से यूथ कांग्रेस में चुनाव के जरिए अध्यक्ष बनने लगे संभाग के और जिले के, उस दिन से यूथ कांग्रेस आपकी समाप्ति की ओर हो गया है। चूंकि जो जीता वो अध्यक्ष, जो हारा उपाध्यक्ष, जो और हारा वो महामंत्री। तो आप जो जीता है वो कोई भी मूवमेंट खड़ा करेगा, जो हारा है उसको सफल नहीं होने देता है। ये हम कई बार से सवाल उठा चुके हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जी हैं, अब आप जिलाध्यक्ष आपको बनना है रायपुर का, तो जाइए इंटरव्यू दीजिए वहां पे, फिर बनिएगा। चलिए चौहान साहब, उन्होंने कहा सुपा बोले चलनी ना बोले,
2 मंत्री नहीं बना पाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, तो उनका मामला उनकी तरफ जाने दीजिए, आप क्यों तंज कस रहे हैं? त्रिपाठी जी, सबसे पहली बात ये है जी। कि ये हमारा सवाल नहीं था, ये हमारी प्रतिक्रिया थी जी। हमारे से सवाल पूछा गया और इस क्रिया के बारे में पूछा गया, तो माननीय, आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही है चौहान साहब। मेरी आवाज अभी नहीं आ रही है आपको? ठीक नहीं, थोड़ा सा गूंज रही है, जैसे आप खुल के बोलते थे उस तरह से आ नहीं रही, दबी दबी आ रही है। आपकी तबीयत ठीक है फिर भी? जी चौहान साहब, अभी आई आवाज मेरी ठीक? हाँ अच्छी आ रही, लेकिन आप लाइव दिखना बंद हो गए। हाँ आप दिख रहे हैं। हाँ जी। त्रिपाठी जी। जी, सबसे मेन बात यह है कि ये हमारा प्रश्न नहीं है, ये हमारी प्रतिक्रिया है जी। क्योंकि हमारे से पूछा गया था कि इस क्रिया में और इस जो मूवमेंट में आपकी क्या राय है, मंत्री जी से पूछा गया था, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और वही प्रतिक्रिया हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और सभी कार्यकर्ताओं की भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी सभी लोग जानते हैं और कांग्रेस पार्टी को भी सभी लोग जानते हैं। अब इसमें मूल चीज क्या है ये हमारे को देखना है त्रिपाठी जी कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है त्रिपाठी जी कि आप पिछले चुनाव के वक्त से देख लेंगे, जब चुनावी समिति इन लोग की बन रही थी तब भी बहुत ज्यादा कलह इसमें दिखाई दी और चुनावी समिति को एक धर्रे को अलग कर दिया गया और एक धर्रे को अलग कर दिया गया, एक को कोई और जिम्मेदारी दे दी गई, दूसरे धर्रे को कोई और जिम्मेदारी दी गई। मैं गुट की बात बोल रहा हूं। दूसरी बात, आज भी जब ये प्रदेश अध्यक्ष जब चयनित होना है या दूसरी चीजें चयनित होनी है तो जिला अध्यक्ष भी चयनित होना है, तो उसमें गुटबाजी इतनी ज्यादा हावी है कि ये लोग की कोई निर्णय में ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो निर्णय जो केंद्रीय इनकी कमेटी ने लिया है, केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है, वो इंपॉर्टेंट निर्णय नहीं है, वो अर्जेंट निर्णय है। एक्चुअली इसकी जरूरत आन पड़ी है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है क्योंकि यहां से हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि दीपक बैज को कोई मतलब अध्यक्ष मान ही नहीं रहा है, उनकी पार्टी में तक अध्यक्ष नहीं मान रहा है। हमने कई बार तो उनके खिलाफ बयान देखे, जैसे कुलदीप जुनेजा जी खुद बोल रहे थे कि पहले अपने एक नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है, उनको अपना पद त्याग देना चाहिए, जब तक वो आएंगे तब तक मैं कार्यालय नहीं जाऊंगा, ऐसे तो लोग बोल रहे हैं। और इनके नेता प्रतिपक्ष खुद बोल रहे हैं कि हम जो अगला चुनाव है वो सीधे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, निश्चित ही रूप से लड़ेंगे। तो मतलब वो उनको अध्यक्ष माना ही नहीं जा रहा है, जब अध्यक्ष काबिज है। तो इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही चौहान साहब? इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। आपको क्यों तकलीफ हो रही? खुश होना चाहिए कि विपक्ष खत्म हो रहा है। आप इसमें तंज क्यों कस रहे हो, उकसा क्यों रहे हो? सुनिए, विपक्ष खत्म हो या ना हो इससे हमको कोई लेना देना नहीं जी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमको जनता से लेना देना है। जिस जनता ने हमारे को आशीर्वाद देके ऊपर लाया है, जिस जनता ने हमारे को दायित्व दिया है, हम उस जनता के प्रति जवाबदार हैं, ना कि विपक्ष के। नहीं, विपक्ष कमजोर हो मजबूत हो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक छत्तीसगढ़िया को लेना देना जरूर है। एक छत्तीसगढ़िया ये जरूर जानता है कि विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ ऊपर आएगा, लेकिन विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हम अपने गिरेबान में झांक के देखें, तो भाई साहब हमको मालूम है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है, हमारे को नहीं मालूम है, लेकिन आपको चुनने के पहले ही मालूम रहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका कौन आने वाला है, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पिछले 60 सालों से वही हो रहा है। और त्रिपाठी जी, ये 5वीं पीढ़ी है, ये गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। मोतीलाल नेहरू जी बने, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी बने, उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी, उसके बाद राजीव गांधी जी बने,
और उसके बाद सोनिया गांधी जी बनी, उसके बाद राहुल गांधी जी बने, 5वीं पीढ़ी है। नहीं, अभी कौन है? चौहान साहब जनरल नॉलेज थोड़ा ठीक करिए, अभी कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष? हाँ, अभी कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये इनको मालूम है, ये इनको मालूम होगा, ये उन लोग को मालूम होगा। हमारा ये देख लीजिए प्रदेश अध्यक्ष, तो आप राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, खड़गे जी हैं। त्रिपाठी जी बहुत मजेदार बात सुनिए ना, बहुत मजेदार बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसा कोई बता दीजिए तो दूसरी पीढ़ी आया हो, जिला अध्यक्ष भी बता दीजिए तो दूसरी पीढ़ी आया हो। भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा बेस्ड पार्टी है, और उसका बाकायदा जो पदाधिकारी जो कार्यकर्ता है वो कैडर बेस्ड होता है, और जो वो एक प्रक्रिया और संगठनात्मक प्रक्रिया से गुजरता है, उसके हिसाब से गुजरता है। यहाँ पर पूरा का पूरा मामला जो है वो आपसी गुटबाजी का, आपसी कला का, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो परफॉर्मेंस उतना नहीं कर पा रही है जितना उसको करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए आपको चिंता लगी है, इसलिए चिंता है आपको। अमित जी आ रहा हूं। हमको चिंता नहीं है जी, हमको चिंता है छत्तीसगढ़ की, हमको चिंता है देश की, हमको चिंता है उस जनता की जिसने हमारे को वोट दिया है, जिसने हमारे को आशीर्वाद दिया है, और जो चाहती है कि आप कुछ करके दिखाएं। हमको चिंता उस चीज की, हमको करिए ना, हमको काम की चिंता है, हमको किसी और की चिंता नहीं है। तो करिए, कर क्यों नहीं रहे? खैर हम आपके पास आते हैं। काम अमित जी आ रहा हूं मैं आपके पास। इसीलिए तो 3 बार हमारे को चुन के लाया गया है जनता के द्वारा। चौहान साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष का समय समाप्त हुए कितने दिन हो गए आपके? अभी तक नहीं चुन पाए। अमित शाह जी को बोलना पड़ा सदन के अंदर कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी, इसलिए हमें चुनना है, हमें टाइम लग रहा है। उनका कार्यकाल समाप्त हुए कितने दिन हो गए आपको मालूम है? मैं आपके पास आ रहा हूं। रामोदास तिवारी जी, ये जो नई प्रक्रिया, फिर से मैं कई बार इस मुद्दे को मैं उठा चुका हूं कि राहुल जी ठीक है, दिल से साफ नेता हैं, इनोसेंट लीडर हैं, वो कि चुन के आए तो हमारे ऐसे लोग आएंगे जो सिफारिश से नहीं आएंगे। अब यूथ कांग्रेस को आपने खत्म नहीं कह सकते, लेकिन कितनी कमजोर हो गई है, एनएसयूआई कितनी कमजोर हो गई है, ये आपको मालूम होगा जब से चुनावी प्रक्रिया चालू हुई। वो वजह यह है कि वो अपने जिलाध्यक्ष को हटा नहीं सकता, संभाग अध्यक्ष को हटा नहीं सकता, 4 लोग लड़ रहे हैं आपस में और फिर उन्हीं को पदाधिकारी बनाया जा रहा, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब ये जिला अध्यक्ष कांग्रेस का भी अब दिल्ली से बनेगा, इंटरव्यू होगा, पर्यवेक्षक जो बाहर से आए हैं, अब वहां छत्तीसगढ़ में कितने आए मुझे नहीं मालूम, वो तय करके भेजेंगे और फिर वहां से बन जाएंगे। इससे कांग्रेस संगठन में क्या आपको नहीं लगता है कि कमजोर होगी मजबूत होने की जगह? ये अकेले छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, मध्य प्रदेश, सारे देश में ऐसा होने जा रहा, मध्य प्रदेश में भी हो रहा। एक कांग्रेस संगठन जो है वैसे ही कमजोर है, क्योंकि व्यक्तिवाद की जो राजनीति कांग्रेस में चलती है उसमें संगठन को मजबूत करने, विचारधारा को मजबूत करने, इस दिशा में काम नहीं हो पाते। जो छत्रप नेता होते हैं जिनका दिल्ली में ज्यादा प्रभाव है, वही अपने अनुसार जिला अध्यक्ष नियुक्त करा लेते हैं, वही यूथ कांग्रेस नियुक्त करा लेते हैं और वही राजनीति करने लगते हैं। तो संगठन जो है नेताओं के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है। संगठन को एक मजबूत स्तंभ होना चाहिए, वहाँ नए लोगों को जोड़ने का काम, वहाँ नए बैठक, विचारधारा, प्लानिंग, कार्यक्रम बहुत जरूरी है। इसलिए आप भाजपा को देखिए, लगातार कार्यक्रम करती है वो जी। उनके यहाँ पूरा 8 काल 12 महीने कार्यक्रम चलते रहते हैं। विचारधारा केंद्रित, जनता से जुड़ी योजनाओं से केंद्रित, सरकार से जुड़ी समस्याओं को लेकर, तो अलग अलग तरीके से जो कसरत जो है भाजपा में होता है। भाजपा का संगठन का जो संरचना है वो निचले स्तर को प्राथमिकता देता है। वो ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर उन संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करती है, बैठक करती है, विश्वास में लेती है, विचारधारा को तैयार करती, जो कि कोई भी बूथ मजबूत होगा, मंडल मजबूत होगा, वो पार्टी मजबूत होगी।
आप दिल्ली में कोई हल्ला मचा लें, उससे कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपका जो संदेश है, संदेश देने का सबसे बड़ा माध्यम है संगठन। तो संगठन के लिए आप ऐसा निष्ठावान युवा चुने, निष्ठावान व्यक्ति चुने, निष्ठावान संरचना तैयार करें। अब वो काम जो है दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकता। वो जो रायपुर में क्या समस्या है, रायपुर के किसी वार्ड की क्या तासीर है, किसी विधानसभा में क्या हो सकता है, कैसे कौन युवक वहां जुझारू है, कौन कांग्रेसी जुझारू है, ये तो लोकल स्तर प्रदेश का नेता, जिले का नेता समझेगा। जो प्रदेश से राजनीति होनी चाहिए, वो राजनीति आप दिल्ली से करेंगे तो दिल्ली वाला आंकड़ों के आधार पर बात करेगा कि भाई इस जिले में कितने साहू हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, ये देख पाएगा। या दूसरा उसका प्रदर्शन देख पाएगा, या फोटोग्राफी देख पाएगा कि भाई ये फोटो है, मैं दावा कर सकता हूं, ये दावा कर सकते हैं, वो दावा कर सकते हैं। आप दावे की राजनीति में कई छल प्रपंच और कई चीजें कमजोर आएगी। वास्तविक धरातल में क्या है, कौन नेता सक्रिय है, ये संगठन के जो स्थानीय लोग देख पाएंगे। और उस संरचना में उनके विचार विमर्श से, उनकी प्लानिंग से, उनके जुझारूपन को देखते हुए अगर निर्णय लेंगे तो सही निर्णय होगा। तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते कई चीजें हैं जो धरातल में है, वो वास्तविक में दिल्ली में जाके बदल जाती हैं या वैसे रूप में नहीं आ पाती हैं। तो ये एक समस्या दिनों दिन कांग्रेस के भीतर आ रहा है। 10 जनपद सब तय करेगा, आला कमान सब तय करेगा। तो ये जो पद्धति चालू हुई है, कांग्रेस उससे कमजोर हुई है। उसके उलट अगर जाएंगे तो भाजपा जो है अपने यहां पर होकर 2-2, 3-3 संगठन मंत्री यहीं बैठे हैं, 24 घंटा संगठन मजबूत करने, कार्यक्रम देने, कार्यक्रम में जाने और फैसला लेने। ज्यादातर जो फैसले होते हैं भाजपा में, वो संगठन मंत्री जो होते हैं, संगठन के पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जो विचार विमर्श करके यही तय हो जाते हैं। जी, दिल्ली में बहुत मामला पेचीदा होने पर ही जाते हैं। तो यही प्रक्रिया जो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पार्टी मजबूत होगी, पार्टी को जो जिस तरह से रसद मिलना चाहिए, पार्टी को जिस रणनीति से काम करनी चाहिए। अपनी रणनीति जो है कोई भी पार्टी बदल सकती है, वो पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय है, परंतु उसमें धरातल की स्थिति होनी चाहिए, वास्तविक स्थिति होनी चाहिए, लोगों के सोच और विचार विमर्श से तय होनी चाहिए। तो वो एक सामूहिक नेतृत्व की बात होती है। सामूहिक तरीके से रणनीति बना के काम करने का विषय संगठन है। तो संगठन को मजबूत करना बहुत मजबूत, चलिए पूछ लेते हैं अमित जी से। आसान काम नहीं है। अमित जी से पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, चुनौतीपूर्ण काम है ये। जी अमित जी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, 1990 से 2001-2 तक बीजेपी में भी इसी तरह चुनाव होते रहे हैं और बीजेपी हारती रही है। 90 में सरकार के बाद लखीराम अग्रवाल और कैलाश जोशी का चुनाव दुनिया ने देखा था। पहली बार बीजेपी का लौह अनुशासन कवच टूटा था। ठाकरे जी के कहने के बाद भी वो चुनाव लड़ गए थे और लखीराम अग्रवाल का सपोर्ट ठाकरे जी ने किया था और लखीराम जी जीते थे। उसके बाद से संगठन बीजेपी का कमजोर ही रहा, लेकिन जब से सीधे नियुक्त होने लगे और जिसको नियुक्त किया उस पर भरोसा जताने लगे, उसके बाद से बीजेपी अजेय हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि प्रदेश स्तर पे ही सारे निर्णय, जैसे तिवारी जी ने कहा कि जब बहुत पेचीदा मामला हो तो ही दिल्ली जाए, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति दिल्ली जाए, ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला लग रहा है। जी, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं अपने काबिल मित्र जो कह रहे थे कि कांग्रेस में एक ही परिवार के अध्यक्ष रहते हैं, तो मैं आपको गिना दूं। चौहान जी की प्री सीतारामैया जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, UN ढेबर जी, कामरान जी, नीलम संजीवा रेड्डी जी, शंकर दयाल शर्मा जी और N नगप्पा जी, जगजीवन राम जी, देवकांत बरुआ जी, नरसिम्हा राव जी, बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। अनगिनत लोग हमारी पार्टी में अध्यक्ष रहे। सीताराम केसरी जी भी थे। जी, मैं कंप्लीट कर देता हूं। और आज भी खड़गे जी अध्यक्ष हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि
निश्चित तौर पे कि जो लोग अपने यहाँ ही मजबूती नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, और अभी मैं बहुत सम्मान करता हूं, हमारे बड़े भाई बैठे हैं राम अवतार भैया, लेकिन उनकी शायद पहली बार मैं एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां पर बीजेपी के 3 संगठन मंत्री बैठते हैं, वो ये सब निर्णय लेते हैं। हमने देखा है मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, जिस प्रकार से पर्ची में मुख्यमंत्री बनाया गया, तो यहां पर यही संगठन मंत्री थे, और हमारे इसी छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से और हम अपने कार्यकर्ताओं की अर्थक मेहनत से हमने इन्हीं को 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा था। तो जब जनता चाह लेती है ना साहब, तो फिर चाहे कितने भी मंत्री यहां पर आप बैठा दो, कितने भी संगठन मंत्री बैठा दो, अगर जनता परिवर्तन का मूड बना लेती है एक बार, तो जनता परिवर्तन करके ही मानती है। रही बात, देखिए मैंने कहा ना कि कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, लेकिन सतत प्रक्रिया है। संगठन में कुछ नए फॉर्मूले अपनाने चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आपने कहा, हो सकता है मेरा और आपका विचार एक हो त्रिपाठी जी, लेकिन हो सकता है हाईकमान में जो लोग बैठे हैं वो कुछ डिफरेंट सोच रहे हो, उनके पास इनपुट कुछ डिफरेंट हो। तो मुझे ऐसा लगता है संगठन की ताकत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि नेता बड़ा नहीं होता, इन कार्यकर्ताओं की वजह से नेता बड़ा बनता है। ये नेताओं को समझना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। आपके यहाँ दिल्ली का सम्मान हो रहा है। देखिए कार्यकर्ताओं का अगर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता तो एक छोटा सा कार्यकर्ता अमित श्रीवास्तव 12 साल से आपके साथ बैठ के टीवी पे चैनल पे डिबेट नहीं करता, और मेरे जैसे ऐसे अनगिनत लोग हैं, हर जिले में प्रवक्ता हैं, हर जिले में, क्योंकि हम लोग को प्रभारी बना के। अमित श्रीवास्तव छोटे से कार्यकर्ता नहीं है, नवासी में आप खुद ही बता रहे हैं कि उपाध्यक्ष है एनएसयूआई के। तो आप जब 5 साल भूपेश सरकार रही है तो कहीं आपको बढ़िया अच्छी गाड़ी में बैठना चाहिए था। छोटे से कार्यकर्ता यही रह गए, प्रवक्ता तक नहीं सीमित रहना चाहिए और बहुत आगे तक चले जाना चाहिए। देखिए आप जैसे बड़े भाइयों के आशीर्वाद से और मेरे आराध्य हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छी गाड़ी में ही चलता हूं। मुझे अपनी व्यक्तिगत मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी गाड़ी की बात कर रहा हूं। जी देखिए, वो तो जिस दिन ईश्वर की कृपा होगी और संगठन चाह लेगा वो मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये संगठन डिसाइड करेगा कि किसको क्या मिलेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माय पोस्ट स्पोक्स पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा पद है, और अगर पार्टी आपको पार्टी की आवाज बना के भेजी है और पिछले कई सालों से रखी है, और उसमें कोई दबाव नहीं कि आपको जो बोल रहे हैं बोलिए, पार्टी विचारधारा आप जानते हैं, इतने साल से पार्टी में है, तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि पार्टी आप पे विश्वास कर रही है, आप पार्टी की आवाज बनकर राष्ट्रीय चैनल में बैठ रहे हो। आप जैसे प्रबुद्ध जनों के साथ, राम अवतार भैया जैसे बड़े भाइयों के साथ मेरे को सानिध्य मिल रहा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए चौहान साहब, अब वो तो बोल रहे नहीं चाहिए, अभी उनकी सरकार नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आपको चाहिए। कब तक बोलते रहेंगे सरकार का पक्ष? अब छोड़िए संख्या वगैरह, आप अपनी बात कहिए। बिल्कुल मैं अपनी बात करता हूं। बहुत संक्षेप में, हमारे पास समय सिर्फ 1 मिनट है चौहान साहब। जी समय बहुत कम है, 1 मिनट समय है, आप 1 मिनट में। साथी प्रवक्ता और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, बहुत ही सम्मानीय मित्र ने कुछ नाम गिनाए राष्ट्रीय अध्यक्षों के, तो मैं आपको बता दूं माननीय श्रीवास्तव जी, 92 अध्यक्ष आज तक बन चुके हैं आपके, 92, और उसमें से 8 अध्यक्ष जो हैं वो लगभग 50 साल से बन रहे हैं आपके, 8 साल से, और जो बाकी के जो 84 अध्यक्ष हैं वो लगभग 50 साल में, शुरू के 50 साल में 84 अध्यक्ष बने हुए थे, और बाद के जो 50 साल है आपकी पार्टी के, उसमें लगभग 8 ही अध्यक्ष बने हुए। तो और 19 साल के अध्यक्ष का रिकॉर्ड माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हर पार्टी का तोड़ दिया है, पूरे विश्व में तोड़ दिया है। ये आपको जान के आपको बधाई, आपकी पार्टी को बधाई। तो ये आपकी संगठनात्मक सोच है। दूसरी बात ये है, सबसे मेन बात बता देता हूं त्रिपाठी, समय मैंने आपसे पहले अनुरोध कर लिया था, समय बहुत कम है, मुश्किल से 30 सेकंड। एक चीज जी, कांग्रेस पार्टी में आज की डेट में 5 न है, 5 न है, और वो है ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई नेतृत्व है, और ना ही निष्ठा बची हुई है।
एक न बचा हुआ है, वो है नकारात्मकता। नकारात्मकता इनके रग रग में बस गई है। नकारात्मकता के सिवा और ये लोग कुछ बोलते नहीं है। इनको छोड़ के अगर आप ये 5 चीजों में काम करना चालू करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पार्टी आ जाएगी। आपके पास भी एक ना है, भाजपा के पास ना समझी। चलिए हमारा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। अमित जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार की बात करते हैं। राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद हाथ आई सत्ता को 5 साल में खोने वाली कांग्रेस में संगठन की कमजोरी दूर करने को लेकर चर्चा जारी है। इस बार संगठन स्तर पर राहुल गांधी एक्शन में दिख रहे हैं। राहुल ने फैसला लिया है कि संगठन में होने वाली नियुक्तियों पर दिल्ली से मोहर लगाई जाएगी। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले पर भाजपा तंज कस रही है। भाजपा का मानना है कि दिल्ली में बैठे नेताओं को प्रदेश कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, तभी अंतिम फैसले के अधिकार छीन लिए गए। दूसरी तरफ कांग्रेस भी भाजपा संगठन में होने वाले चुनाव में देरी पर सवाल खड़ा कर रही है। दरअसल भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव में देरी हो रही है। खैर, ये तो बात रही छत्तीसगढ़ की।